कृषक भाइयों नमस्कार। हमारी कृषक पाठशाला में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ प्रसन्न होंगे। अब अगर स्वास्थ्य की बात आ जाती है कृषक भाइयों, तो जितने भी हम आज के समय में भोजन करते हैं या भी जो भी न्यूट्रिएंट्स पदार्थ हमारे भोजन में शामिल होते हैं, उस सब का उद्गम होता है हमारी ज़मीन, हमारी पृथ्वी, हमारी खेत की मिट्टी, मृदा। अगर हमारी मृदा का ही स्वास्थ्य गड़बड़ होगा तो हम कहाँ से स्वास्थ्य उत्पादन पाएंगे और कैसे स्वस्थ हमारे हमारे भोजन में स्वस्थ चीज़ें सम्मिलित हो पाएंगी। आज के समय में मैं देख रहा हूँ रासायनिक खेती का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन हो गया है। हर कोई रासायनिक खेती पर भी जोर दे रहा है, जबकि प्रकृति ने हमें ऑलरेडी ऐसी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जिनको कि हम अगर सही से संग्रहित करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो पदार्थ हमारे शरीर को खनिज तत्व चाहिए हैं वो प्रकृति हमें अपने आप दे रही है। लेकिन आज के समय में बनावटी तरीके से जो चीज़ें हम खेती कर रहे हैं उससे हमारे स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट आ रही है। आज हमें प्रकृति की ओर पुनः लौटना पड़ेगा अगर हम स्वास्थ्य सही अपना रखना चाहते हैं। इसी क्रम में हमारे यहाँ पर हमारे राम अवतार वर्मा जी यहाँ पर प्राकृतिक खेती या कहो जैविक खेती से जुड़े हुए हैं। उनके विचारों को आज जानते हैं। वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार भाई। वर्मा जी, यहाँ पर आज हम देख रहे हैं आपके खेतों में, यहाँ पर आपने लहसुन भी लगा रखा है और पास में ये आलू भी है। यहाँ पर आप करीब 4-6 साल से तो मैं आपको देख रहा हूँ। आप यहाँ पर काफ़ी फेमस हो चुके हैं प्राकृतिक खेती के लिए और आप नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके भी आप एक बहुत मुख्य स्तंभ हैं। आप हमारे कृषक दर्शकों को जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखेंगे या देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए आप बताएं कि आपने अब ये लहसुन ही लगा रखा है, ये भी आपने प्राकृतिक जैविक तरीके से लगाया हुआ है। आजकल अधिकांश क्या लगभग सभी कुछ लोगों को छोड़कर रासायनिक खेती ही कर रहे हैं और आज के समय में स्वास्थ्य से संबंधित हम देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों में वो रोग आ रहे हैं जिन्हें आपने कभी सुना भी नहीं है। मिट्टी की बहुत ही दयनीय दशा है। आपने जिस तरीके से यहाँ पर जैविक का क्रम लगा रखा है या कर रहे हैं, हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा सा बताएं कि हम अपनी मिट्टी की सुधार के लिए क्या ऐसा करें कि हम पुनः से, जैसे कि पहले समय में जब परंपरागत खेती हुआ करती थी उस समय हमें अच्छे भोजन भी मिला करते थे, हर उत्पाद का स्वाद कुछ अलग हटके होता था। आज पुराने स्वाद मिलते ही नहीं। इस पर हम आपके विचार जानना चाहेंगे। भाइयों नमस्कार। मैं राम अवतार वर्मा ग्राम चन्नौक जिला कलान का हूँ। तो मैंने ये जैविक विधि से लहसुन तैयार किया है। इसमें सबसे पहले हमने हरी खाद के लिए ढेंचा बोया, उसकी पलटाई की। फिर इसके बाद हमने जब हमारा खेत तैयार अवस्था में हो गया उस समय हमने सबसे पहले इसका बीज शोधन किया। बीज शोधन करने के बाद में और उधर हमने घनजीवामृत भी बनाया। घनजीवामृत बना करके इस खेत में बिखेर करके उसकी जुताई कर दी। तो उसके बाद हमने ये लहसुन की रोपाई की। तो इसमें हमने लहसुन में नाइट्रोजन की जगह पर हमने इसमें जीवामृत का प्रयोग किया। ये जीवामृत हम हर 21वें दिन बाद लगाते हैं। इसमें हमारा 2 बार जीवामृत का प्रयोग हो चुका है, 2 पानी लग चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी कोई भी फसल हो 21वें दिन जीवामृत का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारे पौधों के भोजन के लिए, उसकी बॉडी के लिए, पौधे की बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीवामृत है। तो इस प्रकार अब ये हमारे तीसरे पानी की प्रक्रिया आगे चल रही है, जिससे और ये इसमें हमारे लहसुन में मौसम ने थोड़ा सहयोग किया है। नहीं अब तक तो हमारे लहसुन में 4 से 5 पानी लग जाते, मगर मौसम सही होने की वजह से अब इसमें पानी 2-3 पानी बच जाएंगे तो जीवामृत भी कम लगेगा। इस प्रकार से हमने ये लहसुन खेती की है। तो खास बात यह है कि हमारे जो जैविक विधि से जो
फसल का उत्पाद होता है उसमें गुणवत्ता अच्छी होती है। और जो हमारी रासायनिक खादों का जिन फसलों में उपयोग किया जाता है उसकी गुणवत्ता से हमारे मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है और बीमारी से वो भयंकर रहता है, ग्रसित रहता है, जिससे मनुष्य का स्वास्थ्य भी खराब होता है। और साथ ही साथ स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी मिट्टी ये अनुपजाऊ होने लगी है और इसमें उर्वरा शक्ति जो हमारी वो खत्म छीण हो गई है। हमारे जो मित्र जीव हैं, जो जैसे सूक्ष्म जीव जो होते हैं जी, वो इससे समाप्त हो चुके हैं रासायनिक खादों से, केमिकल दवाओं से, पेस्टिसाइड से जी समाप्त हो चुके हैं। और जो हमारे शत्रु जीव हैं उनका प्रकोप होता जा रहा है। हाँ, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए वर्मा जी हानिकारक जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव, उनका जो है रासायनिक खादें प्रयोग कर करके उनका तो विकास बहुत हो गया है। और जो हमारे लाभदायी सूक्ष्म जीव होते थे अब बहुत कम मात्रा में। मेरा किसान भाइयों से ये निवेदन है जी कि आप रासायनिक खादों की तरफ और पेस्टिसाइडों की तरफ न जाकर के जैविक पद्धति अपनाएं। और जैविक पद्धति से ही जीवामृत है, हरी खाद है, गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट की खाद है, कूड़ा कचरा की खाद है, घनजीवामृत की खाद है, इन्हीं खादों का प्रयोग करें, जिससे हमारी उत्पादन की गुणवत्ता वो अच्छी होगी। उस गुणवत्ता से मनुष्य का स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा। वर्मा जी एक चीज़ है, गुणवत्ता तो सीधी सी बात है, प्राकृतिक तरीके से या जैविक तरीके से हम करते हैं उसमें गुणवत्ता तो आनी है, क्योंकि उसमें कोई रासायनिक नहीं होगा, कोई पेस्टिसाइड नहीं होगा, कोई मतलब कृत्रिम चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन इसमें अगर आप आएँ एक उत्पादन पर, कुछ लोगों की भ्रांतियाँ हैं, मैं चाहूँगा आप थोड़ा स्पष्ट करें। आपका रासायनिक पद्धति से जो कृषि की जाती है और फिर जैविक, इन दोनों में एक तुलनात्मक आपका बजट के बारे में पहले इसमें खर्चा ऐसे है, रासायनिक से आप अगर रासायनिक के माध्यम से हम खेती करते हैं जी तो कम से कम इस खेत में हमको 2-3 DAP डालने पड़ते हैं। 2-3 DAP का मतलब 4 से 5 हजार रुपए का खर्च वो DAP का था जी। औसतन 5,000 का खर्च आपका DAP का था। और कम से कम 2-3 बोरी यूरिया का था। 2-3 बोरी यूरिया, हाँ, करीब 2,000 रुपये यूरिया मान लो। हाँ, उसके साथ ही जी और भी खर्चा है। आप कीट की रोकथाम के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर हमारे लहसुन में कोई कीटाणु लगते हैं तो हमारे किसान भाई बड़े महंगे कीमती अधिक कीमत में 1,000 से 2,000 कीटों का प्रयोग करते हैं। 1,000 से 2,000 तक का आपको कीट नियंत्रक पे खर्च करना पड़ता है। आपका करीब 8-9 हजार समथिंग कुल मिला के हमारी लागत 10,000 रुपये की खादों में, कीटनाशकों में ये हो जाता है। अच्छा, वहीं पर अब हम जैविक का बजट आपका अगर आपसे पूछें तो इस पे संक्षेप में बताइए कितना हो गया होगा। जैविक में हमने ये हरी खाद बोई जी, और दूसरे हमने घनजीवामृत बनाया, वो अपने घर की वस्तु थी, उसमें बेसन थोड़ा डाला और गुड़ मोल लिया। 100-150 रुपए का आपका जीवामृत बन गया। आपने 3 या 2 लाख कितने 3 जीवामृत इसमें लगा दिए हैं। 500 रुपए, 3 और लगेंगे, 1,000 रुपए, 1,000 रुपये हो गए जी। और हमारे गोबर की खाद में वर्मी कंपोस्ट भी आपकी घरेलू है, घर की हमारी घर की बनाई हुई है। गोबर खाद हमारे घर की बनाई हुई है, हरी खाद हमारे खेत की बनाई हुई है। और हमारी इसमें लागत क्या है, पानी का खर्चा है हमारा, तो अपना खुद का पानी है जी जी। हाँ, यानी तो काफी कुल मिला के 80% रासायनिक खाद का जैविक खेती से अधिक उपयोग करना पड़ता है। 20% में जैविक खेती का खर्चा है और 80% का रासायनिक खाद का खर्चा। कुल मिला के आपके बताने से 2:10। हाँ, 2:10 इतना फर्क आता है। अगर यही सब जैविक तरीके से हर किसान अगर जैविक तरीके से करने लगे तो एक बहुत बड़ा बजट जो रासायनिक पे खर्च हो रहा है बहुत बड़ा, उससे भी बचेगा। और उसका भी हमको ये जानकारी मिली है कि हमारी सरकार, भारत सरकार जी, इस पर सब्सिडी दे रही है, तब ये कम कीमत है। DAP पे बहुत बड़ी सब्सिडी हमारी सरकार ये सब्सिडी हटा ले तो आज हमको DAP कम से कम 4,000 रुपया प्रति बैग मिलेगा और यूरिया 2,000 रुपये प्रति बैग मिलेगा। और कीटनाशक भी हमको और महंगे पड़ेंगे। कुल मिला के निष्कर्ष से निकलता है आज हमें जैविक खेती की ओर स्वेच्छा से आ जाना चाहिए
अगर कल को सरकार ने अपनी सब्सिडी हटा ली तो एक आम कृषक बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। कहाँ से वो 1500-2000 रुपये की यूरिया लगाएगा, कहाँ से 4000 रुपये की अगर लगा भी दी, चलो 4000 या 2000 की यूरिया वर्मा जी, तो फिर बाद में रेशियो निकाला जाए तो फिर बहुत घाटे का सौदा होगा खेती। और इसका सरकार के लिए मुख्य कारण ये है मेरी सोच से कि ये रसायन पद्धति द्वारा जो फसल उत्पाद होता है उससे मनुष्य को स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है, भयंकर बीमारियां बनती हैं, तो जिससे डायरेक्टली दिखाई पड़ रहा है। लाखों रुपए खर्च बीमारियों में खर्च होते हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमें ये जैविक खेती अपनाना है। तो किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप जैविक खेती पद्धति द्वारा ये जैविक खेती करें, जिससे हमारी लागत है जीरो बजट होगी और उसका विकीकरण अच्छा होगा और मुनाफा अधिक होगी। तो यही मेरा कहना है। धन्यवाद। धन्यवाद। कृषक भाइयों, अगर स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़े से भी जागरूक हो जाएं तो हमें रासायनिक खेती से अलग हटके अब जैविक की तरफ आना चाहिए। कुल मिलाकर वर्मा जी के सहयोग से और कुछ मेरा भी निवेदन आप लोगों से है कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जैविक अपनाएं। स्वस्थ भारत, स्वस्थ किसान। नमस्कार।